वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। विवेक रंजन अग्निहोत्री के पास पैसे नहीं है, उनको किसी से उधार लेना पड़ा ताकि बंगाल फाइल्स का प्रमोशन कर सकें। मतलब कितना यकीन करेंगे आप इस बात पर? कब हो गया ये? उसी के साथ साथ एक बड़ी खबर, अच्छी खबर, धीरेन्द्र शास्त्री पीएचडी करने जा रहे हैं। वो पीएचडी करने वाले हैं भूतों पर। जी हाँ, ये सुन करके आप जितना चौंके हैं उतना ही शौक मुझे भी लगा था। लेकिन जब धीरेन्द्र शास्त्री ये बातें कर रहे थे चित्रा त्रिपाठी के सामने, तो माथे पर शिकंज नहीं आई है उनके। मैं शेयर करूंगा तमाम अपडेट, सोशल मीडिया पर वायरल है एक एक करके। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से वीडियो को रीच मिलती है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो ये देखिए, मैंने आपसे 3 दिन पहले कहा था कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, तो जिस वीडियो में मैंने कहा था उसका असर देखिए, और जिस वीडियो में मैंने नहीं कहा था उसका असर देखिए। तो ये सब्सक्राइब का असर है कि जिस वीडियो को देखते हुए आप चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं, उससे चैनल को ग्रोथ मिलती है। तो कुछ जाता नहीं है, सब्सक्राइब कर लिया करिए। करो फिर। तो जैसे कि मैंने कहा, विवेक रंजन अग्निहोत्री कह रहे हैं कि उनके पास बंगाल फाइल्स का प्रमोशन करने के लिए पैसे नहीं बचे थे, तो इस वजह से उन्होंने किसी से उधार लिए हैं। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि कश्मीर फाइल से कमा करके इन्होंने किया क्या है। क्योंकि अगर आपको आंकड़े बताएं तो कश्मीर फाइल्स बनी थी 15 करोड़ में, 15 से 20 करोड़ में, और पिक्चर ने कमाए थे लगभग 300 करोड़ से ज्यादा, 340 करोड़ के आसपास। तो इतना पैसा कहाँ गया? और इनकी पत्नी खुद प्रोड्यूसर, ये खुद भी उसमें प्रोड्यूसर, तो पैसा कहाँ गया? अब सवाल ये है कि क्या ये वो रणनीति तो नहीं है कि भैया अपने आप को दिखाओ कि भैया सारा पैसा ही फिल्मों में लग गया मेरी, प्लीज जाके देखिए। यानी ये रोना धोना जो चल रहा है कि बस मेरी पिक्चर देख लो, मैं बहुत गरीब हो गया हूं। तो इस तरीके का जो नैरेटिव है ना सोशल मीडिया पर, इसकी जबरदस्त ट्रोलिंग चल रही है। यहाँ तक कि ये सारी मीम्स वायरल हो रही हैं कि इनके पास तो पैसे नहीं बचे। और दूसरी तरफ ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि भाई पैसे गए तो गए कहाँ? यानी कश्मीरी पंडितों को तो मिले नहीं है। यानी अब लोग रो धो करके ही चाह रहे हैं कि उनकी मूवी देख ली जाए, क्योंकि मूवी का बुरा हाल है। जी हाँ, 2-3 दिन में भी इतनी कमाई नहीं कर पाई है मूवी कि कम से कम लोगों को जवाब दे सके कि भैया कमा रही है मूवी। उल्टा ये खेलना पड़ रहा है कि भैया मेरे पास तो पैसे नहीं है प्रमोशन के, मैंने तो अपना सारा कुछ लगा दिया। तो पूछा जा रहा है कि भाई वो 340 करोड़ कहाँ गए? वो मैं मस्त तेल में फ्राई करके वो मैं खा गया। यहाँ तक कि इस मूवी को प्रमोट तो खूब किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, लेकिन जो भी प्रमोट कर रहा है उससे खेल दिया जा रहा है। साथ ही साथ बता दें कि बारिश की वजह से जो अलग अलग शहरों का हाल है, पंजाब का तो आपको मालूम ही होगा, लेकिन दिल्ली की भी कुछ ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। ये वीडियो वायरल हो रही है, कश्मीरी गेट की बताई जा रही है। ये तस्वीर वायरल हो रही है, हरियाणा की बताई जा रही है। यानी पानी की वजह से खूब बुरे हालात चल रहे। अब इसी पर ध्रुव राठी ने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था, जिसके अंदर उन्होंने पानी भरे हुए इलाकों को, ट्रैफिक जैम को, सबको लेकर के सरकार पर सवाल उठाया। और इस सवाल उठाने को लेकर के गौरव तनेजा, जो कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करते ही रहते हैं ध्रुव राठी को, कभी बाहरी आदमी बुला देते हैं कि बाहर बैठा आदमी यहाँ पर क्यों कमेंट कर रहा, आज कह रहे हैं कि एक ही तो दिल है ध्रुव भाई, कितनी बार जीतोगे? उम्र भर सो न सकेंगे। लेकिन एक ऐसी मीडिया जिसके बारे में लोगों को उम्मीद नहीं थी कि शायद ये कुछ ऐसा करेगी, यानी जो गोदी मीडिया करती है, इससे उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये उम्मीद पर पूरी खड़ी उतर रही है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर चल रहा है दल्लन टॉप, यानी लल्लन टॉप तो है ही, लेकिन दल्लन टॉप वजह क्या है कि अब राजधानी में बाढ़ कैसे आई से दिल्ली की बाढ़ का गुनहगार कौन? जी हाँ, सफर तो काफी लंबा तय किया है सौरभ द्विवेदी ने, क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी दिल्ली के अंदर तो सवाल तो भाई गुनहगार कौन से था। लेकिन अब राजधानी में भाजपा की सरकार है, तो भाई राजधानी में बाढ़ कैसे आ गई भाई? अच्छा। यहाँ तक कि देखिए डूब गई दिल्ली। जी हाँ, अभी 2-3 दिन पहले इन्होंने रिपोर्ट करा है तो कहा था डूब गई दिल्ली। लेकिन कैसे पंजाब हिमाचल में जब बाढ़ आई है तो सरकार कहाँ है? सोशल मीडिया पर ये तस्वीर शेयर की जा रही है कि एक बार लंच हो जाए, बस नैरेटिव सेट हो जाता है, दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे, खत्म। और कहीं ना कहीं ये हकीकत भी है, क्योंकि ऐसी रिपोर्टें आ चुकी हैं जहां लल्लन टॉप के कई वरिष्ठ पत्रकार, अच्छे पत्रकार, मेरे भी उनमें से कई फेवरेट है, उन्होंने तो चैनल ही छोड़ दिया। जी हाँ, लल्लन टॉप छोड़ दिया, अपना चैनल खोल लिया। तो ऐसा क्यों किया उन्होंने भाई? तो क्या अंदर खाने हो गया है लल्लन टॉप के साथ? तो सोशल मीडिया पर तमाम सवाल उठ रहे हैं।
लेकिन जो असली खबर है भाई, देखिए सेलिब्रिटी तो सेलिब्रिटी भाई, उनके पास बहुत पैसे होते हैं, तो वो तो मदद कर रहे हैं। चाहे वो गुरु रंधावा हो जाए, चाहे वो दिलजीत दोसांझ हो जाए, बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस हो जाए, सोनू सूद हो जाए, ये तो पंजाब की मदद कर ही रहे हैं। लेकिन देखिए वहां के रहने वाले कैसे मुसलमान इस काम को बढ़ चढ़ के कर रहे हैं। यानी हरियाणा की ये तस्वीर बताई जा रही है कि हरियाणा के अंदर मस्जिद के इमाम ने ये ऐलान करवाया कि बाढ़ के पीड़ितों की मदद करनी है। तो कैसे मात्र 18 घंटे के अंदर 1,25,000 रुपए की रकम जमा हुई, 50 क्विंटल गेहूं, 400 पैर कपड़ों के और ऐसे अनगिनत सामान पंजाब के लिए मुसलमानों ने मस्जिद में दान कर दिए। और देखो माशाल्लाह मौल साहब के हाथ में कम से कम 1.25 लाख रुपया करीब ये पैसा है जी। और ये अनाज भरा हुआ है हमारे हुजरे में, कितने तसले हैं जी, बाल्ट है देखो जी, और बहुत काफी सामान है। और ऐसी तमाम तस्वीरें निकल के आ रही हैं जहां मुसलमान लगातार इस काम को करते नजर आ रहे हैं। मेवात हेल्पिंग हैंड हो जाए, जीनतुल उलूम हो जाए, यानी ऐसे ही मैं कई तस्वीरें आपके साथ शेयर कर चुका हूं, प्रीवियस रिपोर्ट पर नहीं देखी तो देखिएगा। तो ऐसी कई तस्वीरें आ चुकी हैं जहां मुसलमान बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सेदारी ले रहे हैं, मदद कर रहे हैं। लेकिन एक डर जो है वो देश को सताता दिख रहा है, देश को नहीं पूरी दुनिया को ही असल में। क्योंकि जब ये रिपोर्ट आई कि 2030 तक जो एआई है वो 99% जॉब्स खा लेगा, जी हाँ, तो ये अपने आप में एक चिंता का विषय है कि पहले से ही बेरोजगारी और दूसरी तरफ एआई की मार। अब कुछ का कहना है कि भाई एआई आएगा तो भाई इंसानी तो इस्तेमाल करेंगे, खुद थोड़ी कर लेगा वो। लेकिन फिर इससे जो जॉब्स, मतलब भाई जाहिर सी बात है कि 100 लोगों का काम अकेले मार दिया अगर उसने, तो फिर वो 99 लोग करेंगे क्या। सोशल मीडिया पर चिंता चल रही है। कहने का मतलब यह है कि अब होने वाला क्या है, क्योंकि प्लान बी भी नहीं है। तो अब ये चल रहा है कि कोई बात नहीं, मजदूर ऑप्शन तो बाकी है, लेकिन इसका भी डर लोगों को सता रहा है कि भैया अगर रॉबोट ने भी इसको रिप्लेस कर दिया तो। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो निकल के आई है, जी हाँ, इस वीडियो में ये शख्स जो है वो थोड़ा लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा है। नाम है राशिद, उम्र है 45, इसके खुद के हैं 2 बच्चे। और आरोप क्या है? आरोप यह है कि 11 साल की बच्ची जो पड़ोस में रहती थी उसके साथ कई महीनों से यह गलत काम कर रहा था। पता तब चला जब वो बच्ची प्रेग्नेंट हो गई। जी हाँ, ये सुन करके जितना धचका लग रहा है ना आपको, पढ़ के मुझे भी लगा। अब सोशल मीडिया पर जो कमेंट्स की बाढ़ है ना वो ऐसी है कि इसको फांसी दो, इसको इस्लामिक नियम और कानून के तहत जो सजा मिलनी चाहिए ना वो वाली सजा दो। और यहां देखिए एक कंपैरिजन मैं आपको दिखा दूं इसके अंदर। देखिए ये इंडिपेंडेंट पत्रकार है, काम करते हैं, लेकिन इनका इंडिपेंडेंट प्रोफाइल है, सचिन गुप्ता नाम है इनका। लेकिन अगर आप ये देखेंगे तो इसकी रीच देखिए, इस खबर की रीच देखिए। लेकिन वहीं अगर आप इस खबर की रीच देखेंगे तो कितना फर्क है। जी हाँ, ये एनडीटीवी, इसके तो रीच होनी चाहिए। कोलकाता से मामला निकल के आया कि बर्थडे मनाने के नाम पर 2 लड़कों ने एक लड़की के साथ जबरदस्ती गलत काम किया। अब दोनों फरार है रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस जांच में जुटी हुई है। लेकिन सवाल वही है कि ये जो आउटरीच, सिलेक्टिव आउटरीच होता है ना वो बहुत खतरनाक है। क्योंकि इसके अगर आप लाइक रेशियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कितने लोग इसे एंगेजमेंट दे रहे हैं और कितने लोग इस खबर को एंगेजमेंट दे रहे हैं। तो वो बड़ा चिंता का विषय है कि आरोपी का नाम देख करके, यहां देखिए आरोपी का नाम भी मेंशन है राशिद, लेकिन इसके अंदर आरोपी का नाम ही मेंशन नहीं है। अब सोशल मीडिया पर लोगों का काम बस ये रह गया है कि अगर मीडिया ने नाम नहीं शेयर किया तो भैया अब उनका काम है शेयर करना। कह रहे हैं दोनों आरोपी का नाम है चंदन मलिक और दीपक। अब ये खबर देखिए, आउटरीच कहाँ है भाई, गौरक्षा दल कहाँ है, ये बजरंग दल वाले कहाँ हैं। यानी ये लोग ठीक ट्रकों का पीछा करना, उनका टायर पंचर करना, बंदूक लेके गाड़ियों में सवार हो जाना, पीछा करना कि भाई उसके अंदर गौ लेके जा रहा, ये तो बढ़िया खूब आती है। लेकिन इस खबर पर ये लोग कहाँ गायब हो जाते हैं कुछ पता नहीं है। खबर है कि कैसे पुलिस ने 16 लोगों को, जी हाँ, इस आरोप में गिरफ्तार किया है कि ये कैटल चुराते थे और इसे स्लॉटर में बेचते थे। जी हाँ, और ताज्जुब की बात यह है कि इसके अंदर जो सारे नाम हैं, महिलाओं के हों पुरुष के हों, वो आपकी स्क्रीन पर है। तो इनके पास से 48 जिंदा कैटल भी बरामद हुए हैं। तो ये इस तरीके के कामों में लगे हुए थे कि कैटल चुराते थे और स्लॉटर में बेचते थे। अब ये काम कौन कर रहे हैं भाई? ये देखिए, रघुवीर कर रहे हैं, शिवाजी कर रहे हैं, दीपक कर रहे हैं, संजीव भाई कर रहे हैं, राहुल कर रहे हैं। राहुल तो 2-2 3-3 नाम है भाई, राहुल इतना फेवरेट नाम है। विक्रम कर रहे हैं, अर्जुन कर रहे हैं, मुकेश कर रहे हैं, कल्लू कर रहे हैं, और महिलाओं में नैना कर रही हैं,
कल्लू महिलाओं में कल्लू अब होती होंगी भाई, और बच्चू जी। तो ये तमाम आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब यही सवाल पूछा जा रहा है कि भाई ये लोग कहाँ हैं जो गौ रक्षा की बात करते रहते हैं, उन तक ये खबर क्यों नहीं पहुंची? सिर्फ पीछा क्या मुसलमान का करना है? This is business. अब यही खबर देख लीजिए, आगरा के अंदर फर्जी दवाइयां बिक रही थी। 16 दिन से पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई थी और ड्रग्स डिपार्टमेंट और एसटीएफ ने एक बड़ी रेड करी, जिसके तहत पता चला कि 70 करोड़ रुपयों की सील्ड फर्जी दवाइयां बरामद हुई हैं। 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। कैसे ये पुडुचेरी और चेन्नई में मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी और आगरा में सप्लाई हो रही थी, और किस तरीके से पुलिस ने जो 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, नाम है हिमांशु, संजय, मुकेश, सोहित। इस खबर पर कोई आउटरीच नहीं है। देखिए, कोई मीडिया बात नहीं कर रहा है कि कैसे सब कुछ हो रहा है। एक नाम मुसलमान का दिख जाता ना तो ये पूरा हंगामा कर देते। बात तो सही है। उसी के साथ साथ जब ये तस्वीर वायरल हुई रेखा गुप्ता जी की और उनके पति के साथ, यानी ये तस्वीर देख सकते हैं आप, बताई जा रही है कि ये दिल्ली सरकार की मीटिंग की तस्वीर है। तो रेखा गुप्ता जी के पति क्या कर रहे हैं, यानी सरकारी मीटिंग में पति का क्या काम है भाई? तो तब से ये चलने लगा कि सबको पंचायत सीरीज याद आ गई। आपको तो याद ही होगा, तू समझा? हाँ। अब पंचायत सीरीज में जो फुलेरा पंचायत था ना, जिसके अंदर वो कैसे वो डिस्कशन करती हैं अपने पति से और सारी तमाम चीजें होती हैं, आपको तो याद ही होगा। अगर नहीं देखा सीरीज तो बड़े मजेदार सीरीज थी भाई। कि जो ग्राम प्रधान थी मंजू देवी, वो अपने पति ब्रिजेश भूषण के साथ रहती थी। कहीं भी पंचायत हो रही है तो पति को लेके जा रही हैं। तो वो उसी तरीके का एक सीन सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है कि एक रियल लाइफ है, एक रियल लाइफ है, यानी रियल में हो रहा। बताओ, आम आदमी पार्टी के नेता हो गए और स्पोक पर्सन हो गए, तमाम जो है उसको लेकर के आलोचना कर रहे हैं कि मोदी जी ने दिल्ली में 2 सीएम बना दिए हैं। रेखा गुप्ता तो सीएम है, उनके पति सुपर सीएम है। अब आपको बताते हैं कि मीडिया का स्तर देखिए कि इस दौर में भी 2025 में जी रहे हम, इस दौर में भी भूत प्रेत की बातें हो रही हैं भाई। मतलब जो बातें गांव ग्राम में होती है ना, बेचारे उनको डराने के लिए भूत आ जाएगा सो जाओ। अब देखिए, कोशिश तो शोले में भी हुई थी, जहां गब्बर ये कह रहा था कि भाई दूर दूर गांव में जब बच्चा नहीं सोता तो बोलते हैं कि भाई गब्बर आ जाएगा सो जाओ। तो गब्बर ने भी कोशिश करी थी कि ये भूत प्रेत का असर लोगों के जहन से उतारे, तभी उसने अपना नाम डाला था कि गब्बर से डरते हैं लोग असल में। लेकिन आज भी 2025 में भी इस भूत प्रेत की बातें हो रही हैं। धीरेन्द्र शास्त्री चाह रहे हैं कि वो पीएचडी कर लें भूत पर। भूत भी इतना जरूरी महसूस नहीं करते अपने लिए। भूत भी सोचते हैं भाई हमको चैन और सुकून से रहने दो ना, हमें छेड़ क्यों रहे। अगर वो एग्जिस्ट भी करते हैं, मेरे नजदीक तो नहीं करते हैं वो बेचारे, जो करते हैं वो जिन्नात है, ऐसी मखलूक है जो दिखती नहीं है हमें। बेशक वो हमारे दिलों पर काम करती है, हमारे कानों में फुसफुसाती है और हमारी शख्सियत बर्बाद करती है, हमें अंदर से खोखला करती है। उदास होना, उचाट होना, मायूस होना, तमाम तरीके के प्रॉब्लम्स हमारे अंदर क्रिएट करती है ना, डिप्रेशन। उससे फिर हमारा दिल जैसे काम करता है, फिर बॉडी लैंग्वेज वैसी हो जाती है। हमको उसको ना हमको बर्बाद करना होता। सिर्फ काम ये है कि अपनी बातों से बस हमें वो डिमोटिवेट करता है। तो ये हमारा काम होता है पॉजिटिव रहें, उससे लड़ें। ये समझता हूँ कि अगर ये भूत प्रेत को अगर ऐसे समझा जा रहा है तो ये सही है। वरना अगर वो कोई चीज़ है जो अंदर घुस गई है, हाँ, फिर आपसे वो कुछ भी करवा लेगी, ऐसा कुछ नहीं है। उससे आवाज से खेल होता है। आपके मन के अंदर आवाज डाली जाएगी, गुस्सा डाला जाएगा, सोच समझने की सलाह छीन ली जाती है। वो बस उसकी आवाज का खेल है, ये जो मैं सीखा हूं। लेकिन अब धीरेन्द्र शास्त्री जी जो है वो भूतों पर पीएचडी करना चाहते हैं और वो विदेश जाना चाहते हैं। अब इसके अंदर जो चित्रा त्रिपाठी जो पत्रकार है, उनसे तो ये भी नहीं हुआ कि वो पूछ ले भाई ये क्या बोल रहे हो यार। लेकिन वो कह रहे कहाँ से करेंगे आप, कहाँ से करेंगे आप और भूतों पर पीएचडी करेंगे? इस पर तो खूब बवाल होने वाला है। अब देखिए, वो बवाल होने वाला है तो वो टीआरपी के लिए तो मजे लेंगे। अब हमारे लिए देखिए, सुहानी शाह तो आपको मालूम होगा, देखिए पहली महिला बनी है ये फीमेल मेंटलिस्ट जो बेस्ट मैजिक क्रिएटर का अवार्ड जीत चुकी है। एक तरफ सुहानी शाह है जो कह रही हैं हर चीज एक स्किल्ड मैजिक है, मतलब जो वो इंसान के मन की बात पढ़ करके किताब पर, ब्लैक बोर्ड पर, स्लेट पर, पता नहीं कहाँ लिख देती हैं। वो बोल रही हैं आप सोचिए हम लिख देंगे। मतलब इतनी अच्छी मेंटलिस्ट, ठीक है। वो क्या कह रही है, वो कह रही है कि ये सब कुछ स्किल्ड है, मतलब सब स्किल है, आप सीख सकते हैं। उसने खुद सीखा है और आज दुनिया में ये बात फैला रही है कि किसी के बहकावे में मत आना कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है और उसने पढ़ लिया तो मतलब वो बहुत बड़ा कलाकार है। वो स्किल है, वो कोई भी सीख सकता है। बॉडी लैंग्वेज है और तमाम तरीके का कुछ हुनर है भैया।
तो सुहानी शाह पूरी दुनिया को अंधेरे से उजाले में ला रही हैं। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि वो भूतों पर पीएचडी करना चाहते हैं। भाई आज के लिए तो इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।